57 एक्सरसाइज 57 से पहले कुछ कंसेप्ट को पढ़ लेते। देखिए यहाँ पे अब पढ़ेंगे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, मतलब क्या कि जैसे पहले पढ़ते थे कि प्रतिशत इतना लाभ हुआ इतना हानि हुआ, तब कितना प्रतिशत लाभ हुआ कितना प्रतिशत हानि हुआ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रतिशत लाभ बराबर क्रयमूल पर ही हमेशा लाभ या हानि निकाला जाएगा। तो अगर लाभ है तो लाभ ऊपर में रखेंगे, क्रयमूल गुना 100% से गुना कर देंगे तो वो प्रतिशत में निकल जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे आगे यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला हुआ, एक फॉर्मूला यहाँ पर भी है, इसको भी आपको याद रखना है। जैसे विक्रयमूल अगर निकालना करे कि इतना प्रतिशत लाभ लेना है, अगर तब बेचेंगे तो कितना, तो क्रयमूल लाभ लेना है। जो क्वेश्चन में कहे आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए या आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। अब आते हैं प्रश्नावली पर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करा कि एक व्यापारी ने 1200 रुपया में एक वस्तु खरीद कर 1500 में बेचा, तो क्रयमूल कितना है लिख देंगे। जो जो क्वेश्चन में दिया गया वो लिख देंगे। तो क्रयमूल कितना है 1200 रुपया। उसके बाद करा बेचा, कितना बेचा, तो विक्रयमूल कितना हो गया 1500 रुपया। क्वेश्चन में दिया गया 1500 रुपया। तो करा कि प्रतिशत लाभ, तो पहले आप निकालेंगे कि लाभ कितना है, लाभ कितना आया। तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। तो 1500 रुपया अब माइनस 1200 रुपया, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 300 रुपया। 300 रुपया का लाभ हुआ। अब कह रहा है क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ की गणना करें, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, अभी तुरंत पढ़े हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, अगर लाभ कर रहा है तो लाभ ऊपर में, अब बट्टे क्रयमूल पर ही सब चीज डिपेंड करता है कि लाभ है या हानि है, गुना 100% से गुना कर देंगे तब प्रतिशत में निकल जाएगा। तो देखिए लाभ कितना आया 300 रुपया और क्रयमूल कितना है 1200 रुपया। 1200 कर देंगे गुना 100% से हम कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 शून्य 2 शून्य कट गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब कैसे काटेंगे, 3 चौके 12, ये 3 चौके 12 हुआ। उसके बाद कटेगा यहाँ पे 3 चौके 12, 3 से कटा 100 और 25 चौके 100, तो आ गया 25। ये प्रतिशत बच गया तो 25%, ये प्रतिशत में ही आएगा। तो 25% लाभ हुआ। इस तरह आपको बना देना। देखिए क्या किए, क्रयमूल 1200 दिया गया, विक्रयमूल कितना 1500 दिया गया, लाभ कितना हो जाएगा तो विक्रयमूल से माइनस कर देंगे। जैसे आप ये 3 रुपया में खरीदे, अगर 5 रुपया में ये पेन बेच दिया तो आपको 2 रुपया का लाभ हुआ। उसी तरह प्रतिशत निकाल लेंगे। यहाँ देखिए प्रतिशत लाभ बराबर कितना, लाभ बट्टे क्रयमूल, क्रयमूल पर ही डिपेंड करेगा सब, लाभ है या हानि है। गुना 100% निकाला, प्रतिशत में निकाला तो 100 से गुना करके प्रतिशत लगा देंगे। तो ऐसे काट खोट के 25%, आप कैसे भी काटोगे यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं कि 500 रुपया में खरीदी गई वस्तु 450 में बेची गई। तो यहाँ पे देखिए क्रयमूल कितना है, क्रयमूल कितना है 500 रुपया है। उसके बाद बेची गई कितना में, विक्रयमूल लिख देंगे। विक्रयमूल बराबर कितना हो जाएगा 450 रुपया। क्वेश्चन में दिया गया। तो कह रहा है कि हानि प्रतिशत, देखिए आपको सीधा सीधा लग रहा है हानि ही होगा, क्योंकि क्यों खरीदा गया 500 में, बेचा गया 450 रुपया में, तो हानि ही होगा। तो हानि कितना रुपया का हो गया, तो हानि करेंगे तो क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, तो हानि कितना आ गया 50 रुपया का हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि बात बराबर है। प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हानि बट्टे क्रयमूल, फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, गुना 100%। अभी तुरंत ही कंसेप्ट को पढ़ रहे थे तब पर फॉर्मूला पढ़े थे। तो 50 रुपया हानि हुआ, क्रयमूल कितना है 500 रुपया, गुना में कितना आ जाएगा 100%। यहाँ देखिए 100 पचे 500, 5 10, तो आ जाएगा 10%। बस हो गया ये 10%। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं कि 2145 रुपया में बेचने पर 195 का लाभ हुआ। तो यहाँ पे देखिए विक्रयमूल लिख देंगे। विक्रयमूल कितना हो जाएगा तो 2145 रुपया। उसके बाद कह रहा है कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ बराबर लिख देंगे 195 रुपया। उसके बाद कह रहा है कि क्रयमूल और प्रतिशत लाभ निकाले, क्योंकि लाभ हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्रयमूल कैसे निकालेंगे, क्रयमूल बराबर हो जाएगा विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, सॉरी लाभ। तो 2145 में घटा देंगे, 2145 में 195 घटा देंगे तो इतना ही रुपया का क्रयमूल आ जाएगा। तो यहाँ पे घटा लेते 2145 में 195 घटा लेते, आपको अच्छे से घटा लेना, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 9 में 5 हुआ, उसके बाद 1, उसके बाद 9, तो 1950 रुपया का यहाँ पे क्रयमूल हुआ। 1950 रुपया का क्रयमूल, तो क्रयमूल एक आंसर ये आ गया। और उसके बाद करा कि प्रतिशत लाभ निकाले, तो प्रतिशत लाभ बराबर भी क्रयमूल का यूज आ जाएगा। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है क्रयमूल, ये सॉरी लाभ अब बट्टे क्रयमूल, नीचे में आएगा क्रयमूल गुना 100%। तो यहाँ देखिए लाभ कितना आया 195 रुपया, यहाँ पे भाग दे देंगे 1950 रुपया का क्रयमूल आया है,
गुना 100%। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शून्य आ जाएगा, 10 10 100 आ जाएगा, 10% का लाभ हुआ है। देखिए क्या किए, विक्रय मूल्य दिया गया है क्वेश्चन में और लाभ भी दिया गया है, तो क्रय मूल्य इसे निकाल लेंगे, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो 1950 रुपया, और कह रहा है प्रतिशत लाभ भी निकाले, क्वेश्चन में कह रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 100%। तो जो जो दिया गया काट खोट के 10% इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखने का है कि एक फल विक्रेता एक टोकरी आम 150 रुपया में खरीदा और कुछ आमों को सड़ जाने के बाद उसने आम को उस टोकरी इतना में बेच दिया। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बराबर यही सब लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर 150 रुपया है। उसके बाद बेचा कितना में, तो विक्रय मूल्य बराबर 120 रुपया। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य खरीदा गया 150 रुपया में, बेचा गया 120 रुपया में, क्या होगा, हानि हो जाएगा। तो हानि कितना रुपया का हो जाएगा, तो 150 रुपया आप माइनस कर देंगे 120 रुपया, तो आ जाएगा 30 रुपया का हानि यहाँ पे हो रहा है। देखिए कम रुपया में खरीदा, ज्यादा रुपया में खरीदा और कम रुपया में बेचा है, तो हानि ही होगा। और उसके बाद कह रहा है हानि प्रतिशत हानि निकाले, तो प्रतिशत हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य। देखिए जब तक फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप अच्छे, सॉरी यहाँ पे गलती कर दिए, हानि अब बट्टे हो जाएगा क्रय मूल्य, हानि बट्टे क्रय मूल्य गुना 100, इस फॉर्मूला पर आपको लगा देना है। देखिए हानि कितना है 30 रुपया, क्रय मूल्य कितना आया, क्रय मूल्य 150 रुपया और गुना 100। देखिए यहाँ पे 30 पचे 150 और 5 आया, तो उसके बाद 5 के 20, तो 20% का बेचारा का हानि हो गया। इस तरह बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन सब दिया ही गया, क्रय मूल्य दिया गया 150 रुपया, विक्रय मूल्य 120 रुपया, तो हानि निकालेंगे 30 रुपया का हानि हुआ, तो प्रतिशत हानि निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगा के। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप अच्छे से नहीं बना पाओगे, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 देखने का कि शीला ने एक टीवी सेट 4, तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य ऐसे लिख देंगे, टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य 14,570 रुपया आया। उसके बाद करा कि टीवी के ऊपर खोल लगाने में, देखिए खोल लगाने में, तो खोल लगाने में खोल बराबर के लिख देंगे ऐसे, तो 420 रुपया। धुलाई में कितना लगा है, धुलाई में लगा है 10 रुपया खर्च आया। तो यहाँ पे देखें तो लिख देंगे कुल खर्च बराबर कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य बराबर कुल क्रय मूल्य। देखिए ये सब तो क्रय मूल्य में ही आएगा और सबको आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ देखिए 10 तो 100 430 आ जाएगा, यहाँ पे 70 है 400 से, तो आ जाएगा डायरेक्ट 15,000 रुपया, सबको जोड़ देंगे तो 15,000 रुपया कुल क्रय मूल्य आया। उसके बाद आप क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ दिनों बाद शीला ने टीवी को उस सेट को 16,500 में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्वेश्चन में है 16,500 रुपया। देखिए कुल क्रय मूल्य कितना आया 15,000, सबको जोड़ने होने के बाद तो विक्रय मूल्य 16,500 रुपया आया। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत की गणना, तो लाभ कितना आएगा, देखिए कम रुपया में खरीदा गया, ज्यादा में बेच दिया तो लाभ है, तो 16,500 में 15,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1,000 नहीं 1,500 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फॉर्मूला क्रय मूल्य नीचे में और लाभ ऊपर में और गुना कर देंगे 100%। तो यहाँ देखिए लाभ कितना आ जाएगा, लाभ है 1,500 रुपया और गुना क्रय मूल्य कितना है 15,000 रुपया है और गुना 100% से कर देंगे। उसके बाद काट उठ के बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 15 दह यहाँ पे 10 गुना कर देंगे 15,000, 10 दह 100, तो 10% का उसको लाभ हो गया। देखिए क्या किए, कुछ नहीं किए, टीवी का क्रय मूल्य इतना दिया गया, उसको खोल लगाने में 420 रुपया का खर्च आ रहा है, धुलाई में 10 रुपया खर्च है, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15,000, सबको जोड़ देंगे तो कुल क्रय मूल्य हुआ। तो विक्रय मूल्य वो बेच दी कितना में 16,500 में, तो लाभ कितना आ जाएगा 1,500 रुपया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत निकाले, तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला या प्रतिशत लाभ बात बराबर है, तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 100 ऐसे गुना कर देंगे तो 10% का इसका लाभ आ गया। इसी तरह आपको भी बना लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं कि साकेत ने एक सोफा सेट इतना में खरीद कर उसे इतना में बेच दिया, तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य लिख देंगे, क्रय मूल्य मैंने खरीदा कितना में खरीदा, तो 8,000 रुपया में खरीदा गया सोफा सेट। उसके बाद करा बेच दिया कितना में, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 9200 रुपया हो जाएगा। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में लाभ, तो लाभ ही हो रहा है, लाभ और प्रतिशत लाभ भी निकाले, तो लाभ कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 8,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1,200 रुपया का लाभ हुआ। तो अब प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 100%। और उसके बाद देखिए लाभ कितना आया 1,200 रुपया और गुना क्रय मूल्य कितना है 8,000 रुपया और 100 से हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए
उसके बाद 100 से गुना कर देंगे तो कितना बार में ये देखिए कट जाएगा। 8000 क्रय मूल्य आया है और 1200 का लाभ आया है। अब देखिए 2 शून्य खत्म, तो 1 शून्य खत्म यहाँ से। उसके बाद देखिए 2 चौके 8, 2 छक्क 12। उसके बाद अब कैसे कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 3 पचे 15 आ जाएगा। तो 15% इसका लाभ प्रतिशत है। एक आंसर 1200 आया यहाँ पर, जो कि 1200 निकाले, और एक आंसर यहाँ पे आया 15%। इस तरह आपको बना लेना। देखिए क्या किए, क्रय मूल्य 8000 रुपया दिया गया है, विक्रय मूल्य इतना दिया गया है, तो लाभ निकाल लेंगे तो 1200 रुपया घटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे लाभ परसेंट का फॉर्मूला लगा के तो 15% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं कि मनोज ने एक गाड़ी इतना 40,000 में खरीद कर 38,000 में बेच दिया, तो यहाँ पे हानि हो रही है, यहाँ पे लिख देंगे क्रय मूल्य कितना दिया है 40,000 रुपया। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना दिया गया, विक्रय मूल्य बराबर 38,000 रुपया। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, तो हानि कितना आया, हानि मतलब क्या करेंगे, 40 में 38,000 घटा देंगे तो 2,000 का हानि आया। तो हानि में एक आंसर ये आया। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिशत हानि निकाले, तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला वही होता है, प्रतिशत हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ घटा देंगे तो इतना क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लिख के घटा देंगे, या ऐसे भी घटा देंगे तो कोई बात नहीं है। देखिए क्रय मूल्य और ऊपर में हानि हो जाएगा और गुना कर देंगे 100% से, 100% से गुना कर देंगे तो हानि कितना है 2,000 रुपया है। उसके बाद क्रय मूल्य कितना है 40,000 है, तो 40,000 में यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा है 1000 और गुना में 100% से गुना कर देंगे। आप देखिए आप काट खोट के बराबर कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप कैसे कटेगा, तो देखिए 2 शून्य खत्म। उसके बाद 1 0 खत्म, फिर 1 0 खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 चौके, यहाँ पे 5 चौके 20, तो 5% का हानि इसको हो गया। इस तरह कैसे भी आप काटोगे बात वहीं पे जाएगा कि आप देखिए क्रय मूल्य 40,000 दिया गया, विक्रय मूल्य 38,000, तो हानि कितना आ जाएगा, यहाँ तो ऐसे लिख भी सकते हैं आप, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लिख के भी हानि घटा सकते हैं, तो बात आ जाएगा। तो हाँ, प्रतिशत हानि बराबर वही फॉर्मूला लगा के 5% का इसका हानि हो। देख रहे हैं कि एक व्यापारी ने 20% लाभ पर अपनी दुकान का कोई वस्तु बेचता है, यदि उस वस्तु खरीद मूल्य इतना रुपया है। देखिए क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है 400 रुपया दिया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत सुंदर है। देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है 400 रुपया, तो खरीद मूल्य माने क्रय मूल्य हुआ उसके लिए दुकानदार, तो लाभ बराबर कितना दिया गया, लाभ बराबर हो जाएगा, तो 20% में दिया गया, लाभ प्रतिशत बराबर 20% दिया गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य निकालो, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्या होगा, ये निकालना है क्वेश्चन में। तो इतना पर कह रहा है कि 400, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखे होंगे। यहाँ जब देखिए लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस, तो क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का भी प्रतिशत लाभ अगर निकाल देंगे तो विक्रय मूल्य कितना आया, तो विक्रय मूल्य बराबर एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको ये याद रखना है फॉर्मूला, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ परसेंट। जब लाभ हो रही है तो लाभ, हानि हो रही है तो हानि, इस फॉर्मूला पर आपको लगा के निकाल देना। देखिए क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया क्वेश्चन में दिया गया, खरीदा गया, तो 400 का अब 20% लाभ निकाला है, तो 20% लाभ तो 20/100 कर देंगे, सीधा सीधा निकाल देंगे। अब उसके बाद काट खोट के बराबर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 पंचे 10, उसके बाद यहाँ पे कट जाएगा 5 8 40, तो 80 रुपया का लाभ हुआ, तो कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हुआ 480 रुपया। देखिए यहाँ पे क्या किए, क्वेश्चन में क्या दिया गया कि 400 रुपया खरीदा गया, क्वेश्चन में दिया गया कि सॉरी यहाँ पे कह रहा है 20% लाभ पर कोई वस्तु बेचता है, यदि वस्तु का खरीद मूल्य कितना दिया गया 400 रुपया, तो मतलब क्रय मूल्य 400 रुपया, लाभ 20%, तो विक्रय मूल्य का ये फॉर्मूला निकाल के बना देंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, कोई भी फॉर्मूला याद रखोगे तब आराम से जाके बन जाएगा। नंबर 9 देख रहे हैं, कह रहे एक व्यापारी ने अपने बेचे पुराने माल को 10% हानि पर बेचने का निर्णय, बचे पुराने माल को 10% हानि पर बेचने का निर्णय किया। यदि बचे हुए माल को पुराना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना दिया गया, क्रय मूल्य दिया गया क्वेश्चन में जो दिया गया पहले उसको लिख लेना, तो क्रय मूल्य दिया गया 500 रुपया, करे 10% तो हानि प्रतिशत बराबर दिया गया 10% लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि यदि, तो उससे कितना में बेचना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य बराबर, जब यहाँ पे हानि हो रही है तो इस फॉर्मूला पे लगा देंगे, तो क्रय मूल्य का भी प्लस कर देंगे, क्रय मूल्य का भी 10%, जब हानि हो रही है तो हानि लिख देते डायरेक्ट, हानि प्रतिशत, इस फॉर्मूला पे बना देना। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला, जब यहाँ पे हानि हो रही है तो हानि बराबर फॉर्मूला पे निकाल देंगे, तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना में बेचना पड़ेगा, जब बेचना पड़ रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर हानि हो रही है तो हानि के समय हानि प्रतिशत यहाँ पे माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो तब आ जाएगा, बेचना पड़ेगा, हानि है तो बेचना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है 500 रुपया, 500 रुपया
माइनस करेंगे 500 रुपया का भी 10%, तो 10/100 हो जाएगा। 10% निकालने के लिए देखिए 2 जीरो खत्म, तो 500 माइनस 10×5=50, तो 450 रुपया का 450 रुपया में वो बेचेगा, तब उसको 10% का हानि होगा। जैसे पुराना सामान डिस्काउंट में मिल जाता है कम दाम में, इसी तरह यहाँ पे देखिए कोई दुकानदार है 500 रुपया का सामान है, लेकिन उसको बहुत पुराना है, 10% के हानि पर ही बेचना हो चाह रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना में बेचेगा, तो क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेच रहा है हानि पर बेच रहा है, तो माइनस कर देंगे क्रय मूल्य से माइनस, क्योंकि हानि होगा तो क्रय मूल्य खरीद का माइनस ना करेंगे तब हानि आएगा, तो मतलब घटाएंगे कम रहेगा, तो उसके बाद तो क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का भी हानि परसेंट निकाल देंगे, ये से निकाल देंगे तो 450 रुपया उसका हानि। देख रहे हैं कि रुपेश ने अपनी पुरानी सामग्री को 15% हानि पर बेच दिया। यदि सामग्री का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है 1500 रुपया, और हानि पर बेच रहा है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन, तो हानि प्रतिशत दिया गया है 15%, इतना रुपया में, तो करा कि कितना में बेचेगा या बेचना बिका होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे पीछे जो क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का भी हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत इस फॉर्मूला पर बना देंगे। देखिए जब तक फॉर्मूला आपको ध्यान से याद नहीं रहेगा, आप समझ नहीं रहे तब तक आप नहीं बना पाएंगे अच्छे से। तो क्रय मूल्य 15%, 15 का भी 1500%, यहाँ पे 1500 का 15%, तो 15/100 कर देंगे, 0 खत्म, 0 खत्म है। उसके बाद देखिए 1500 अब माइनस, देखिए 15 ये 225, ऐसे घटा देंगे तो आ जाएगा 1500 में से 225 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1275 रुपया आ जाएगा। तो 1275 रुपया में वो बेचेगा, तब उसको 15% का हानि होगा। इसका क्रय मूल्य कितना था 1500, उसका हानि यहाँ निकाल देंगे, तो ये 1200। नंबर 11 देख रहे हैं, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया गया है, करा कि एक आदमी ने 10% हानि पर किसी वस्तु को इतना में बेच दिया। देखिए और सब में विक्रय मूल्य ही निकालने को करा है, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया, क्रय मूल्य निकालने को करा, हानि परसेंट में दिया गया, हानि निकालने को करा। इसको थोड़ा सा अलग तरीका से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया 45 रुपया, और हानि कितना दिया गया, हानि दिया गया है 10%, तो हानि परसेंट बराबर 10%, तो क्रय मूल्य निकालने को करा है, तो हम मान लेते हैं कुछ, माना कि क्रय मूल्य बराबर, क्यों मानेंगे आगे हम बताएंगे कि क्यों मानना है, x क्रय मूल्य मान लेंगे x। देखिए यहाँ पे क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता होगा, विक्रय मूल्य बराबर, अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़े हैं कंसेप्ट में, तो क्रय मूल्य पर ही विक्रय मूल्य या हाँ लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, सब क्रय मूल्य पर ही तय हो रहा है। तो क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का भी हानि परसेंट, अगर हानि हो रही है तो हानि परसेंट निकाल देंगे। देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, और क्रय मूल्य क्योंकि क्रय मूल्य दिया ही नहीं गया तो कुछ मानेंगे उसके बाद ही फॉर्मूला फिट आएगा। तो यहाँ देखिए 45 रुपया कर देंगे विक्रय मूल्य, माइनस हानि कितना है x, माइनस यहाँ पे देखिए x का हानि परसेंट निकाल देंगे तो 10% है, तो क्या करेंगे अब 45 रुपया x माइनस x का भी 10%, तो 10/100 आ जाएगा, यहाँ पे 10/, आप उसके बाद काटेंगे 0 खत्म। उसके बाद देखिए 45 रुपया अब माइनस x/10 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हानि कितना आया, क्रय मूल्य कितना आया वो निकाल लेंगे आराम से, मतलब क्रय मूल्य कितना में खरीदा गया वो निकाल लेंगे आराम से, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 45 रुपया अब माइनस, यहाँ पे देखिए एक 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 एकम 10x माइनस यहाँ पे 10 तो x आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 45 रुपया अब माइनस 10x है, या रुपया दीजिए या यहाँ ऐसे भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे इतना रुपया हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9x आ जाएगा, अब बटे में 10 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कोना कोनी गुना करते हैं, तो 9 है यहाँ पे 9x, 9 एक को गुना करेंगे तो 9x, अब बटे में 10, 45 गुना 10 आ जाएगा, या ऐसे भी गुना कर सकते, अपने को निकालना है x का वैल्यू, तो 45 गुना 10, या रुपया भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बटे में 9x रुपया, ऐसे यहाँ पर भी ये मानते टाइम भी कर सकते थे कि इतना x रुपया है, x रुपया भी लिख सकते थे तब, क्योंकि यह काटने में यहाँ पे देखिए उसके बाद 9×5=45 आ जाएगा, 10×5=50 रुपया, क्योंकि रुपया का ही बात हो रहा है। तो चूंकि x बराबर कितना, अब लिख देंगे अतः क्रय मूल्य बराबर कितना, x माने थे तो x का वैल्यू कितना आ गया 50 रुपया, तो क्रय मूल्य बराबर 50 रुपया आ गया। अब हानि का है तो हानि कितना आया, तो हानि देखिए कितना आएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य,
तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे, विक्रय मूल्य भी दिया गया, क्रय मूल्य भी निकल गया, तो ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 50 रुपया और माइनस कितना रुपया विक्रय मूल्य दिया गया, 45 रुपया। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 45 रुपया क्रय मूल्य दिया गया, तो ये विक्रय मूल्य दिया गया है, तो इस तरह भी हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 रुपया की हानि हुई, और एक आंसर आ गया क्रय मूल्य कितना आया 50 रुपया, और हानि कितना हुई 5 रुपया। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए विक्रय मूल्य के क्वेश्चन में दिया गया है 45 रुपया, और सब में निकालने को ही कह रहा था विक्रय मूल्य। देखिए आप जितना भी क्वेश्चन है निकाल के देख सकते हैं, सब में विक्रय मूल्य ही निकालने को कह रहा है। हानि दिया गया 10%, तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने के लिए कुछ मान लेंगे एक्स। क्यों मान लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में क्रय मूल्य पर ही डिपेंड कर रहा है, इसीलिए क्रय मूल्य को मान लिए। तो क्रय मूल्य एक्स माइनस एक्स, अगर इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 रुपया, तो वही मान लिए थे x रुपया, तो x रुपया विक्रय मूल्य आ गया, सॉरी क्रय मूल्य आ गया। और हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य से माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य, तो 5 रुपया आ जाएगा। जैसे मान के चलिए आप 45 रुपया में 50 रुपया में ये पेन खरीदे, 45 रुपया में बेच दिए, तो आपको 5 रुपया का हानि हुआ, तो माइनस कर देंगे तो ऐसे निकल जाएगा। देखिए ये जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 58 में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खाली वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है अगले वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो